क्या बहन भी भाई का रक्षा कर सकती हैं? रक्षाबंधन आने वाला है, यानी कल छोड़ करके परसों 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन है। और मेरा प्रश्न है, क्या बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है? क्योंकि अब तक जो बचपन से ये धारणा मन में बनी हुई है कि रक्षाबंधन पर्व इसलिए होता है कि भाई अपने बहन की रक्षा करे। ये मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, और जितने गाने हैं रक्षाबंधन के गाने, उन सब में यही बात कही जाती है कि बहन अपने भाई से कहे कि भैया मेरी रक्षा करना। लेकिन अब जब 2025 चल रहा है, अब मेरा प्रश्न है, क्या बहन भी भाई का रक्षा कर सकती है? क्योंकि पर्व का नाम है रक्षाबंधन। कौन किसकी रक्षा करे, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ भाई ही बहन की रक्षा करे। अब तो मैं आशा करता हूँ कि बहन भी भाई की रक्षा करे, कोई कमी नहीं है। बहन भी उतना ही मजबूत और बलवान और आर्थिक रूप से संपन्न हो सकती है कि वो भाई की रक्षा कर ले। और ऐसे में बहुत सारी बहन को जानता हूँ जो अपने भाई की रक्षा करती रही हैं। आज उन बहनों को भी याद करते हैं जिनमें इतनी कैपेसिटी है कि अपने भाई की रक्षा कर सकती है। प्राकृतिक रूप से जब हमारे देश में बहन को, एक समय था जब पुराने ज़माने में बहन को घर में रखा जाता था, शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था, तो शिक्षा से कमज़ोर रहती थी। और शिक्षा से कमज़ोर होने के साथ साथ उस समय बेटियों को मार्शल आर्ट सीखने की कोई सुविधा नहीं थी। आज है 2025 में मेरे स्कूल में, जितने भी मैं स्कूल में पढ़ाया हूँ, सब में मार्शल आर्ट का टीचर आता है और जो बच्चियों को भी कराटे सिखाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर कोई लड़की मार्शल आर्ट सीखती हो, ब्लैक बेल्ट तक पहुँच गई हो, ज़रूरत पड़ने पर वो अपने भाई की रक्षा कर सकती है या नहीं कर सकती है? ज़रा सोचिए। अभी जब, जैसा कि हम लोग देखते हैं जापानी फिल्मों में, जापान की जो लड़कियां होती है ब्लैक बेल्ट वाली, तो 1 सेकंड में 1 किक मार सकती है और 1 सेकंड में 2 पंच मार सकती है। वैसी लड़की अपने भाई की रक्षा कर सकती है या नहीं कर सकती है? और ऐसी लड़कियां इस देश में लाखों नहीं करोड़ों हैं। दुनिया में अगर 700 आबादी है, 300 से अधिक लड़कियां हैं, 300 करोड़ से अधिक लड़कियां हैं, तो इनमें से 1 करोड़ लड़की जरूर, 299 करोड़ न सही, और 1 करोड़ लड़कियां ऐसी जरूर हैं जिन्हें मार्शल आर्ट आता है। उन्हीं 1 करोड़ में ऐसी लड़कियां भी हैं, जैसे आपने कविता फोगाट, इन सब का नाम सुना था, और दंगल फिल्म में जिनके जीवन पर आधारित थी, जिसमें लड़कियां कुश्ती के पहलवान थी, बहनें कविता और कौन कौन बहन थी ना। तो उन बहनों की कहानी पर फिल्म बनी थी दंगल, जिसमें 2 बहनें पहलवान, या 2 से ज़्यादा ही बहन पहलवान थी उसमें। तो अगर लड़की यानी कि बहन पहलवान हुई तो सिर्फ 2 ही क्यों, इस देश में और भी लड़कियां हो सकती है जो फिजिकली स्ट्रांग हो सकती है। क्या वो समय पर अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकती है? ये बात मैंने इसलिए उठाई कि 2025 में रक्षाबंधन तो फिर आएगा, फिर भाई को बहन राखी बांधेगी। पर अब वो जो पुरानी बात है, जिसमें पुराने ज़माने में कहा जाता है कि एक बहुत फेमस कहानी है, हुमायूं को कर्णावती ने राखी भेजा, जिसमें कर्णावती ने हुमायूं से ये बात कही कि मेरी रक्षा करो। अब मुझे लगता है जिस समय वो मुग़लों का राज चलता था, कि मुग़ल आक्रमणकारी भारतीय लड़की पर, सनातनी लड़की पर हमला करते थे, अपहरण करते थे, जबरन विवाह कर लेते थे, धर्मांतरण करते थे, तो उस समय सभी को लगा कि बहन को, कि भाई मेरी रक्षा करे। तो उस समय ये चलन चल पड़ा कि बहनें अपने भाई को राखी बांधती थी और ये वचन लेती थी कि भाई मेरी रक्षा करेंगे जीवन भर। और किया, भाइयों से जितना बन पड़ा वैसा उन्होंने किया। लेकिन आज 2025 है, और अब मैं समझ सकता हूँ कि मैं ऐसे कई बहनों को जानता हूँ जिनमें वो कैपेसिटी है अपने भाइयों की रक्षा करने की। 2 घटना, छोटी छोटी बात है, उससे आप समझिएगा। पहली घटना, जब 1980 में नया नया रेलवे क्वार्टर्स में बिजली लगा था, वो एक बल्ब जलता था, पंखा नहीं था, और जो स्विच बोर्ड था थोड़ा नीचे ही था। तो एक 10 साल का लड़का था, दूसरा उसका भाई 7 साल का था, और जो बहन थी वो 12 साल की थी। क्या शरत सूझी कि जो बड़ा भाई था वो दुष्ट था, बचपन से दुष्ट था, उसको कहीं से बात पता चल गया था। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि होल्डर में उंगली डालो। होल्डर में से बल्ब निकाल लिया गया है, और बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि होल्डर में उंगली डालो। तो जो होल्डर में 2 पीतल का था, वहाँ पर उंगली उसने सटाया। बड़े भाई ने यहाँ से स्विच ऑन कर दिया, करंट लगाया छोटे भाई को।
तभी उसकी बड़ी बहन जो इन दोनों से बड़ी थी उसने देख लिया, वो तुरंत स्विच ऑफ किया, बोर्ड से स्विच ऑफ किया, बच गया। यहाँ इस घटना में बहन ने भाई की रक्षा की थी, नहीं तो वो छोटा भाई साफ था उस दिन। आप समझ सकते हैं छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा कितना खतरनाक हो सकता है। उस दिन अगर बड़ी बहन नहीं होती तो वो बच्चा साफ था, क्योंकि बिजली का 2 तरीका है, या तो झटका देकर फेंक देता है या फिर उसी में चिपक जाओ। फिर दूसरी घटना मुझे याद है जो मेरी अपनी बहन के लिए था, कि मेरे बाद वाली जो बहन थी उसको किसी लड़के ने कह दिया था कि जो बिजली का खंभा है बाहर में जो होता था उससे एक तार बंधा होता था ज़मीन पर, अर्थिंग के लिए शायद बंधा होता है, तो उसमें बरसात के दिनों में करंट था, उसमें इलेक्ट्रिक करंट था, और ये बात किसी लड़का को मालूम था। उस लड़के ने मेरी छोटी बहन को कहा, तब मेरी बहन रही होगी 5-6 साल की और हम थे 8 साल के। तो मेरी छोटी बहन को उस लड़के ने कहा कि इसको छुओ ना, तो मेरी बहन ने उसको पैर से छुआ। हाँ, क्या होगा, छुएंगे तो क्या होगा, और मेरी बहन ने पैर से छुआ तो उसका पैर चिपक गया उसी में। फिर उसने उस पैर को पीछे खींचने के लिए हाथ लगा दिया, ये हाथ भी गया, तो मेरी बहन का फिर दूसरा हाथ भी गया। 2 हाथ और 1 पैर, तीनों चिपका हुआ उस तार में, और 1 पैर ज़मीन पर है, और मेरी बहन को करंट लग रहा था। उसी समय पूरे कतरासगढ़ का लाइन कट गया। हम लोग कतरास में रहते थे, कतरासगढ़ का लाइन कटने की वजह से मेरी बहन ज़मीन पर गिरी धड़ाम, उसे उठा कर लाया गया, थोड़ा सा फर्स्ट एड दिया गया, फिर तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और डॉक्टर ने कहा ठीक है सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहन जैसे ही बातचीत करने लगी, बोलने लगी, मैंने बहन से पूछा कि क्या हुआ था, तब मेरी छोटी बहन ने कहा कि वो लड़का हमको बोला था कि इसने पैर सटा। फिर मैं दौड़े हुए गया, उस लड़का को घर से बाहर निकाला, उसको पटक पटक के जितना मार सकते थे, मुझे याद है पुलिस के झाड़ी में उसको पटक पटक के मार रहे थे। फिर मोहल्ला के लोगों ने हम दोनों को अलग किया। अब वो लड़का मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, अब मेरा दोस्त है। उस समय मैंने अपने बहन का बदला लिया था उससे, उसको मार करके। खैर, वापस लौटते रक्षाबंधन पर, जब हम अपनी बहनों के सामने बैठते हैं, बचपन से जब बहनें हमें राखी बांधती है, तो बचपन में लगता था कि बहन की रक्षा करनी है। समय जैसे जैसे बदला कि मैं ही मुसीबत में जब पड़ गया, तो मेरी अपनी बहन ने मेरी रक्षा की है। किस तरह से किया वो आप समझ सकते हैं, हर चीज़ तो कहा नहीं जा सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरी अपनी बहन इस बात की पक्का सबूत है कि बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है, यहाँ तक कि फाइनेंशियली, फिजिकली, दोनों तरह से बहन भाई की रक्षा कर सकती है। आज के युग में जहाँ कहीं भी भाई को कोई मुसीबत हो जाए, यहाँ तक कि अगर सड़क चलते हैं मारपीट हो जाए, तो भाई अगर लोगों से लड़ सका तो ठीक, नहीं तो अगर उसकी बहन मजबूत रही तो वो भी हिसाब लगा देगी। जरूरी नहीं कि लड़की कोमल है तो कोमल ही है, जब लड़की उग्र स्वभाव की हो जाए, अपनी उग्रता पर उतर जाएगी, तो फिर दुश्मनों को धूल चलाने की ताकत बहुत सारी लड़कियों में है। आप हमारे धार्मिक कथा में देख लीजिए, महाकाली का जो रूप है, जब मैं आनंद रामायण पढ़ता हूँ तो उसमें एक जगह दृश्य आता है जहाँ की महाकाली ने माता सीता का एक अंश के रूप में वो निकलती है उनके बाएं अंग से, और वो कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध करती हैं। वो जो महाकाली के रूप में जो उनका जो युद्ध दिखाया गया है। अब इसी बात को महाभारत की कथा से जोड़ लीजिए कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उनके भाई कृष्ण ने वस्त्र बढ़ाए थे। अगर द्रौपदी की जगह महाकाली होती तो क्या होता, कल्पना कीजिए, अगर द्रौपदी की जगह महाकाली होती तो क्या फिर कृष्ण को जरूरत थी आने की, या महाकाली अकेले काफ़ी है दुशासन और दुर्योधन और सभा में बैठे सभी लोगों के लिए। किसी दिन महाकाली पर मैं अलग से बोलूँगा, जिसमें एक कथा आती है जहाँ पर रथ का एक भी बूंद ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, तो एक भी बूंद को उन्होंने ज़मीन पर नहीं गिरने दिया है। तो उस कथा को अगर थोड़ा सा भी ऐतिहासिक माना जाए तो महाकाली और द्रौपदी, सोच कर देखिए, उतना भी नहीं। आपने दुर्गा माता की कथा पढ़ी होगी, अगर द्रौपदी की जगह दुर्गा माता होती तो क्या दुर्गा माता अपने भाई को पुकारती हेल्प के लिए, या फिर दिखा देती फिर वो दुशासन या दुर्योधन क्या है। तो मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान कृष्ण ने सहायता की, अगर द्रौपदी की जगह महाकाली या फिर माँ दुर्गा होती तो क्या होता। वापस इसी बात पर कहूँगा कि 2025 में
जब परसों हम सब राखी बंधवाएंगे, भाई अपनी बहन से राखी बंधवाए और ज़रूर ध्यान रखें, जीवन में जहाँ कहीं भी बहन को भाई की ज़रूरत होगी, भाई सेवा में उपस्थित रहेगा। और मैं इसका उल्टा, शायद मैं पहला आदमी जो इस तरह की बात कर रहा हूँ, अगर कभी रक्षाबंधन के बाद भाई को बहन की ज़रूरत पड़े तो बहन को भी अपने भाई की सहायता करनी चाहिए, अपने भाई की रक्षा करनी चाहिए। और मैं दावे से कह सकता हूँ, आज लड़कियाँ आर्मी में है, सोल्जर में है, पुलिस में है, उतना ही बलवान है जितना कि लड़के हैं। अब ये जो आर्मी में जो लड़कियां हैं, वो जो पुलिस डिपार्टमेंट में लड़कियां हैं, वो क्या उन्हें रक्षा के लिए भाई की ज़रूरत है, या वो खुद ही अपने भाई की रक्षा करने के लिए काफ़ी है? तो इस रक्षाबंधन में याद रखा जाए, बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है, और मैं तो आशा करूँगा ज़रूरत पड़ने पर करें। आप सभी को रक्षाबंधन की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।